श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे शमन संघे चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाठाय भगवन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवन पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख सादा परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी मां साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जी मां साहब एवं महासाध्वी श्री परिधि जी मां साहब आदि ठाणा। देखो तो आया हीनम पाया हीनम क्या हीनम पाया हीनम करेमी वंदामि नामं स्वामी देखो तो आया ही नंग पाया ही करे ही वंदामि नामं सबका स्वामी मधे वंदन साता जी सबको साता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर पुरानी श्री सरिता जी मां साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी मां साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी मां साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी मां साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी मां साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी मां साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी मां साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथीन वंदामी गुरु जी सुख साता गुरु जी। हाँ जी। मथीन वंदा नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणासण मंगलानंत संदेशन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा हरिचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी
परम पूज्य आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है 11वां शतक और 11वां उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल सुनाया था, स्वपन पाठकों को बुलाया और वे आ गए। राजा ने बड़े आदर से, उन्होंने जय विजय से बधाई दी। राजा ने बड़े आदर मान से बिठाया और अपने हाथों में पुष्प आदि लेकर के उनका सम्मान, वंदना, पूजा, सत्कार, सम्मान किया और उनको महारानी प्रभावती का स्वप्न बताया और उसके फल के संबंध में पूछा। कैण ते सुविण लखन पाडगा बल सरनो अंत्य में मठं सोचा निसम हठ तुठ तं सुविणं ओ गिणहंति ओ गिणहिता इहं अणुपविशन्ति अणुपविशिता तस् सुविणस अथो गहनं करेन्ति तस् सुविणस अथो गहनं करिता अन्नमन्नेन सद्धिं संचालिति संचालिता तस् सुविणस लद्धठा गह्यठा पुच्यठा विनिच्यठा अभिगयठा बलसरन्न पुरो सुविण सत्थाय उच्चार्यमाण एवं व्यासे एवं खलु देवानुकिया अम्हं सुविण सत्थंसि वायानिसं सुविणा तेषां महा सुविणा भावतरे सब सुविणा दिठा तत्ण देवानुपिया तिथैर्मायरोवा चक्रवर्ती मायरोवा तिथैरं शिवा चक्रवर्तं शिवा गभं वक बकम मानसी एसि तीसाय मह सुमिणान इमे 14 मह सुविणे पासितान परिबुध्यन्ति तंजाः गाय वसः सिंह अभिषेय दाम शशि दिनयरं ध्ययं कुंभं पौम सर सागर विमान भवन रत्न रेणुचय सिंच वासुदेव मायरोवा वासुदेवंसि गभं वक मानसी ये सिंह 14 महासुविनान अन्नैर सप्त महासुविन पासितान परिबुध्यन्ति बलदेव मायरोवा बलदेवंसि गभं वकम मानसी ये सिंह मंडलीय मायरोवा मंडलीयंसि गभं वकम मानसी ये सिणं 14 महासुविनान अन्येरं एगं महासुविनं पासितान परिबुध्यन्ति इमेयं देवानुपिया पभवये देविये एगे महासुविने दिट्ठे तं पुरालेन देवानुपिया पभवये देविये सुविने दिट्ठे जाव आरोग्य तुट्ठे जाव मंगल कारायणं
देवानुप्रिया पवहवैये देवीये सुविणे दिट्ठे अर्थ लाभो देवानुप्रिया भोग लाभो देवानुप्रिया पुत्र लाभो देवानुप्रिया राज्य लाभो देवानुप्रिया एवं खलु देवानुप्रिया पवहवै देवी नवण मासान् बहु परिपुण्णान् जाव विकंतान तुम कुल केउम जाव पया ही सेवियण दाराय मुक्त बाल भावे जाव रज्य वही राया भविसाई अणगारे व भावी अपतंग ओरालेण देवानुपिया पवा वैये देवीये सुविणे दिट्ठे जाव आरोग्य तुट्ठे दिहाव कल्याण जाव दिट्ठे कैण। उसके बाद ते सुविण लक्षण पाठका स्वपन लक्षण पाठक स्वप्नों के लक्षणों को लक्षण शास्त्र को के पास एयम अर्थम सोचा निसम इस अर्थ को सुन करके हृदय में धारण करके जो राजा ने स्वप्न के संबंध में बताया उसको सुनकर और हृदय में धारण करके आठ तुठ अरिष्ट प्रसन्न हुए तुठ संतोष को प्राप्त तंग सुमिरम को गिणहंति उस स्वप्न को ग्रहण करते ओ गिणिता ग्रहण करके इहं अनुपविशन्ति यहाँ इसका क्या फल होगा उस चिंतन में प्रवेश करते हैं मतलब विचारते हैं अनुपविशिता अनुप्रवेश करके तत्सुविनस अर्थो ग्रहण करें उस स्वप्न के अर्थ को ग्रहण करते हैं तस अन्नमन्नेन सद्धिं संचालित फिर उसके बाद जो अपने साथी थे उनके साथ विचार विमर्श करते हैं भाई हमने तो ऐसा विचार किया आपका क्या विचार है आपका क्या विचार है आपका क्या विचार है सबका विचार सुना संचालिता ऐसे विचार करके तत्सुविनस लद्धट्ठा गहिरट्ठा पुच्छियट्ठा विनिच्छियट्ठा अविगयत उस स्वपन के लद्धट्ठा अर्थ को जिन्होंने प्राप्त कर लिया इसका ये अर्थ गही अट्ठा उस अर्थ को ग्रहण किया उच्छी अट्ठा उसके संबंध में पूछा पुच्छ्यथा पृष्ठार्था पृष्ठार्था क्योंकि घटनाएं आगे पीछे भी होती रहती हैं पूछ लेते हैं तो ऐसे जिसके संबंध में पूछा हुआ विनिश्चय अर्था अर्थ के संबंध में विशेष निश्चय हुआ अभिगयथा व्यर्थ आत्मसात किया अभिगतार्थ बलसर अन्न पूरव बल राजा के सामने सुविण सत्थाई उच्चार्यमाना एवं व्यासी स्वपन शास्त्रों का उच्चारण करते हुए इस प्रकार बोले एवं खलु देवानुपिया इस प्रकार है देवानुप्रिय अम्भं सुविण सत्थंसी हमारे स्वपन शास्त्र में 42 सुविणा 42 स्वपन 40 और 2 30 महासुविणा 30 महास्वपन 52 सब सुविणा दिट्ठा और ये 42 और 30 मिलाकर के 72 हो जाते सारे 72 स्वपन देखे गए हैं
मतलब इनका प्रतिपादन किया है, वर्णन किया है। स्वप्न तो अनगिनत है, लेकिन ये विशेष स्वप्न भगवती सूत्र के अंदर और भी आएंगे। आगे स्वप्न बड़े विस्तार से वर्णन करेंगे और उनका बड़ा अर्थ आध्यात्मिक होगा। तो 72 स्वप्न बताए हैं, देखे हैं। तर्थना देवानु किया, तो उनमें हे देवानुप्रिय तिथैर मायरोवा चक्रवर्ती मायरोवा। तिथैर मायरो तीर्थंकर भगवान की माता, चक्रवर्ती मायरोवा चक्रवर्ती महाराज की माता, तीर्थंशिवा चक्रवर्तंशिवा तीर्थंकर भगवान के या चक्रवर्ती महाराज के गभम बकम मानसी, जब वो माता के गर्भ में आते हैं। ऐसे तीसाय, इन 30 स्वप्नों में से महासुविणानन, 30 महास्वप्नों में से इमे जे 14 महासुविणे पासितान परिगुणन्ति। इन 14 महास्वप्नों को देख करके जागृत होती हैं, जागती हैं तन जहां जैसे के गाय, गज हाथी का है, वसह वृषभ बैल, सिंह सिंह शेर, अभिषेक अभिषेक, अभिषेक का तो मतलब किसी का तिलक करना है, देवी देवताओं का सम्मान करना है। जब वर्तमान में जो मूर्ति पूजक संप्रदाय है, चाहे दिगंबर हैं चाहे श्वेतांबर हैं, वे भी अपनी आराध्य प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं। लेकिन जहां पर जो अभिषेक है, कल्प सूत्र के अनुसार पौमदह वासिनी, पदम हृदय में निवास करने वाली, कल्प सूत्र के अनुसार श्री देवी, जैसे सरोवर में कमल के फूल में विराजमान, और हाथी उसका अभिषेक कर रहे हैं दोनों साइडों। अपनी सूंड में से पानी लेते हैं और उनके ऊपर क्या करते हैं, बरसाते हैं। मतलब स्वप्न में क्या देखा, लक्ष्य माता, कल्प सूत्र में काफी विस्तार से वर्णन, और हाथी जो उसका अभिषेक कर रहे हैं, मतलब लक्ष्मी माता को देखा। आगे 5वां स्वप्न दाम, फूलों की माला जोड़ी। 6ठा स्वप्न स्वप्न शशि चंद्रमा, दिन यरंग। 7वां स्वप्न है दिनकर सूर्य, झयंग। 8वां ध्वज, कुंभम। 9वां कुंभ कलश, पौम सर। 10वां पद्म सरोवर, सागर। 11वां सागर, क्षीर सागर। 12वां विमान भवन, विमान भवन, तीर्थंकर भगवान की आत्मा। 38 की आगत है, 26 देवलोक, 9 लोकांत। 35 हो गए और पैनी 3 रख के। तो ऐसा वर्णन पढ़ने में आता है, जो विमानिक देवलोकों से तीर्थंकर भगवान आते हैं, उनकी माता विमान का सपना देखी, और जो पहली 3 नरक में से कहीं से आए हैं, तो उस भगवान की माता भवन देखती। तो दोनों का नाम दिया है विमान भवन।
तो दोनों का रहस्य किसको लेना? तो जो विमानिक देवलोकों से आया है उसकी माता विमान, और जो तीन नरकों से आया है वह भवन। चक्रवर्ती का भी तो यही देखती है। तो उनके लिए 82 की आगत है, 81 देवता है और पहली नरक है। और जहां पर कोई धारणा तो नहीं है, ना इस प्रसंग को कोई इसने छेड़ा हो, ऐसा कोई देखने में आता है। विचार है जो विमानिक देवों से या ज्योतिषियों से आया हो उसकी माता विमान देखती हो, भवनपति बाण व्यंतर या पहली नरक से आया हो उसकी माता भवन देखती हो। इसके संबंध में निश्चित नहीं कहा जा सकता। ज्यादा धारणा तो तीर्थंकर भगवान की ही प्रचलित है, चक्रवर्ती की धारणा प्रचलित नहीं है। उसके संबंध में किसी ने प्रश्न उठाया हो, ये भी हमारे देखने में सुनने में नहीं आया, क्योंकि दोनों का बताया है विमान भवन। तो तीर्थंकर भगवान की तो धारणा प्रचलित है, आम प्रचलित है। जो तीर्थंकर भगवान वो तो विमानिकों से आते हैं, भवनपति भाणव्यंतर ज्योतिषियों से नहीं आते, इसलिए वहां पर प्रश्न ही नहीं उठता। तो वहां तो विमान ही है, नरक से आने वालों का भवन है। तो रेणुचाय 13वां स्वपन, रतन उच्चाई राशि, रतन राशि। और सिंह 14वां स्वपन है निर्धूम शिखी, मतलब अग्नि, वह आग जिसके कोई धुएं की रेखा नहीं है, बड़ी प्रज्वलित आग। तो ये 14 स्वपन तीर्थंकर भगवान और चक्रवर्ती महाराज की माता इन स्वप्नों को देखती। अब प्रश्न उठता है, तीर्थंकर भगवान की वो माता वही सपने देखती है और चक्रवर्ती की माता भी वही सपने देखती, दोनों का अंतर क्या है? देखो, मूल आगमों में तो कोई ऐसा पढ़ने में नहीं आता, लेकिन व्याख्याकार जो है वो अंतर बताते हैं। क्या अंतर? कि जो तीर्थंकर बनेंगे उनकी माता उजले सपने देखती है, और जो चक्रवर्ती की माता देखती है वो उतने उज्जवल, उतने चमकीले, उतने स्वच्छ नहीं हो। और जिनकी माता, जिनका बेटा चक्रवर्ती भी बने और तीर्थंकर भी बने, उनका कैसे आएगा? तो उनके दोनों रूप आएंगे, पहला पहला मध्यम होगा, बाद में ज्यादा चमक जाएंगे, ऐसा ही सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा पढ़ने में, देखने में, उल्लेख सुनने में नहीं आता। केवल इतना आता है कि तीर्थंकर भगवान की माता के स्वप्न उज्जवल होते हैं और चक्रवर्ती की माता के स्वप्न जो है वो इतने उज्जवल नहीं होते, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की माता के पास वहां तो आत्मा की स्वच्छता, पुण्य पुण्य प्रकृति की अनंतता, जैसा तीर्थंकर भगवान का पुण्य है ऐसा चक्रवर्ती का पुण्य थोड़ा हो सकता है। और तीर्थंकर भगवान का जो पुण्य है वो अलग लोकोत्तर है, और वो पुण्य जो है वो केवल लौकिक है। मतलब जे सहायक बनेगा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, धर्म प्रभावना का, धर्म चक्कर का कारण बनेगा। भौतिक रिद्धि तो इस आत्मा ने, चाहे चक्रवर्ती के, चाहे चक्रवर्ती का कितना भी क्यों ना हो, भौतिक साधन, साधन उसके पास ज्यादा होते हैं, लेकिन उनसे आत्मा को तृप्ति थोड़ी होती।
यदि आत्मा को तृप्ति होती तो भरत चक्रवर्ती बाहुबली के पास, उनके पास क्यों संदेश भेजते? मतलब ऊनापन रह गया था ना, नहीं हुई तो वो भी झुक जाएगा तो मैं पर पूरा चक्रवर्ती बनूं। मतलब भौतिक रिद्धि आत्मा को संतोष नहीं देती। आत्मा को संतोष कर्मों के क्षोभशम की प्रबलता से मिलता है। जितना कर्मों का, लोभ का, तृष्णा का विनाश होगा, शांत होगी, उतना संतोष होगा। और जितनी कषायों की आग शांत होगी, बुझेगी, उतनी आत्मा को शांति मिलेगी। इस शांति भाव को ही हमारे आगम निर्वाण शब्द से कहते हैं। जहाँ कषायों की, विकारों की आग बुझ चुकी है, वो ही सच में निर्वाण है। जहाँ पर ये आग नहीं बुझी, वहां पर निर्वाण, वहां पर शांति नहीं है। तो ये 14 स्वपन, वो स्वपन पाठक बतला रहे हैं। वासुदेव मायरोबा वासुदेवंसि गभं भक्क मानंसि एसिन चौदसन महा सुविनाण अन्नैरे सत महा सुविने पासिताण परिबुद्धंति। वासुदेव की माता, वासुदेव का जीव जब माता के गर्भ में आता है, गभंग बक्क मानसी, गर्भ में जन्मने पर ऐसे 14 महासुविनाण, इन 14 महास्वप्नों में से अन्नयरे 7 महासुविणे पासिताण परिबुद्धं, इन 14 महासपनों में से कोई 7 महास्वप्न देख करके जागृत होती। जैसे तीर्थंकर भगवान के तो जय 14 आते हैं, तो लेकिन वासुदेवों की माता कोई एक निश्चित 7 सपने हैं, या इनमें से कोई भी हो सकते हैं, निश्चित नहीं बताए। अन्य इनमें से कोई 7 पुराने चरित्र हम वासुदेवों के देखें, बलदेवों को देखें, तो उससे स्पष्ट होता है कि सबके सपने एक समान नहीं होते। तो इन 7 महास्वप्नों को देख करके जागृत होती है। बलदेव मायरोवा बलदेवंसी गभं बकम मानसी एसिन 14 महासुमिनाण अन्यर चतारी महासुमिने पासिताण परिबुझंती। बलदेव की माता, जब बलदेव का जीव गर्भ में आके जन्म लेता है, गर्भ में आता है, तो ऐसे इन्हीं 14 महासपनों में से अन्य चतारी, कोई 4 महासुविने पासितान परिबुद्धंती, महास्वप्नों को देख करके जागृत होती है। मंडलीय मायरोबा मंडलियंसी गभं बकम आनंसी, मंडलिक की माता, मांडलिक राजा, मंडल विशेष का जो मालिक है, उसकी माता जब मांडलिक जीव गर्भ में संक्रमित होता आता है, ऐसिण 14 महासुविनाण, इन 14 महास्वप्नों में से अन्नरम एगम महासुविन पासितान परिबुद्धंति, कोई एक महास्वप्न देख करके जागृत होती है। मांडलिक की माता, सपने तो आजकल भी आते हैं, लेकिन वैसी पुण्यवानी हो ऐसा तो नहीं। किसी भाई ने कहा मेरी पत्नी को मेरे बेटे का जन्म हुआ था ना, तो मेरी पत्नी ने शेर देखा था। कहते जैसा शास्त्रों में बताते हैं वह तो हमारे आता नहीं है, हमारे तो आया नहीं ऐसा। मैंने उसको पूछा कि उसको धोला आया था? कहते हाँ आया था। मैंने क्या आया था धोला? कहते आधी रात को रेवड़ियां। क्या खाने का मन? रेवड़ी होती है ना, वो दूध वाली। एक तो रेवड़ियां तिल गुड़ वाली होती हैं, एक और रेवड़ी दूध वाली होती हैं, वो खाने का मन आया था। मैंने तो मेरा रेवड़ी खाने वाला होगा। शेर जैसा पराक्रम वैसी पुण्यवानी होती, तो शेर जैसे पराक्रम वाला दूल्हा क्या होता उसको आता।
मतलब स्वप्न तो वैसा ही है, लेकिन वो पुण्यवानी जीवों की वैसी नहीं। तो मंडली की माता इन 14 में से कोई एक महास्वप्न देख करके जागृत होती है। इमिरण देवानु प्रिया पौभवय्ये देविये एगे महासुमिने दिट्ठे, हे देवानुप्रिय। इनमें से प्रभावती महारानी ने एक जय महास्वप्न देखा है। तम उरालेण देवानुप्रिया पौभवय्ये देविये सुमने दिट्ठे, हे देवानुप्रिय। प्रभावती महारानी ने जो स्वप्न देखा है, जो और आले उदार है, प्रधान है। स्वप्न तो विशेष है, पुण्यवानी को दिखाने वाली, औरों से विशेषता तो आ ही जाती है। जाब आरोग्य तुठी जाब मंगल कारायण, आरोग्य तुष्टि आदि का लाभ देने वाले, मांगलिक मंगल करने वाले। न देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय प्रभावये देवीय सुमने दिखे। प्रभावती देवी के द्वारा स्वप्न देखा गया। अर्थ लाभ देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय आपको अर्थ का लाभ होगा। भोग लाभ हो देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय आपको भोग लाभ होगा। पुत्र लाभ हो देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय आपको पुत्र लाभ होगा। राज्य लाभ हो देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय आपको राज्य का लाभ होगा। एवं खलु देवानुप्रिया, इस प्रकार हे देवानुप्रिय प्रभावई देवी प्रभावती महारानी नवनव मासाण बहु परिपुन्नान, 9 महीने जब बहुत प्रतिपूर्ण हो जाएंगे। जाब, जाब से लेना 7.5 दिन। अदठमान राजदियान बीकंतान, जब 8वां दिन आधा बीत जाएगा, 7.5 दिन बीतने पर तुम्हारे कुल केतु। इस जाब आया ना, पहले शब्द आगे राजा ने कहा था, कुल केव कुल दीव कुल पव्यम कुल बडेश कुल तिलगम कुल कित्तिकरम कुल नंदीकरम कुल जस करम कुलाधारम कुल पायवम कुल विबद्धन करम सुकुमाल पाणी पायम। आहीन परिपूर्ण पंचेन्द्रिय शरीरम झाव शशि सोमाकारं कंतम पियदंसन स्वरूपम देव कुमार संभवम दार्गम पयाही से। जहां पर तो जाव से पयाही से शब्द आता है। पयाही मतलब कुल केतु, कुल दीपक, कुल पर्वत, कुल में पर्वत के समान, क्योंकि पर्वत चिर स्थायी होते ना, लंबी आयु वाले होते। जब दिशा कुमारियां तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है ना, तो तीर्थंकर भगवान को एक माता तो बेटे को आशीर्वाद ही देती है ना, पव्याउए भवे, पर्वत की आयु के समान। पर्वत लंबी आयु वाले होते हैं, ऐसे जे बालक भी क्या हो, वैसी लंबी आयु वाला। कुल बडेश्यम, कुल, कुल का भूषण, कुल तिलकम, कुल का तिलक, कुल की कीर्ति करने वाला, कुल को आनंद वृद्धि करने वाला, समृद्धि देने वाला, कुल का यश बढ़ाने वाला, कुल का आधार, कुल में वृक्ष के समान, कुल को बढ़ाने वाला, सुकुमार, हाथ पैर हैं जिसके, आहीन जिसके पांचों इंद्रियां, शरीर में किसी प्रकार की हीनता नहीं, प्रतिपूर्णता है। चंद्रमा के समान सौम्यकार है, कांत है, प्रिय दर्शन, सुंदर रूप, देव कुमार के समान प्रभा वाले दार्गम बच्चे को पया ही जन्म देगी। से भी दाराई, वह बालक भी उमुख बाल भाव, बाल भाव से मुक्त हुआ, जाव राज्य वही राया भविष्य, राज्य का स्वामी राजा होगा। अणगारे व भाव्यपा, या भावितात्मा अणगार हो। राजा की रिद्धि लौकिक है, और भावित आत्मा की रिद्धि जो है वह लोकोत्तर है। राजा की रिद्धि नश्वर है, और अणगार भावित आत्मा
अणगार की रिद्धि जो है ये शाश्वत की ओर बढ़ने वाली है। सारे कर्म क्षय करके आत्मा को सिद्ध गति की ओर ले जाने वाली। राजा की रिद्धि तो इस आत्मा ने अनंत बार पाई, लेकिन भावित आत्मा की रिद्धि अनंत बार नहीं। अणगार द्रव्य से बने अनंत बार, लेकिन भावित आत्मा अणगार जो है ना वो ज्यादा नहीं होता। वो तो आठ भव के अंदर क्या होता है, भावित आत्मा इस संसार को पार करने वाला होता है। तंग उरालेन देवानुप्रिय प्रभावय देवीय सुगुणे दिखते। हे देवानुप्रिय, प्रभावती के द्वारा जो स्वप्न देखा गया है वह क्या है, उदार है। जाव आरोग्य तुष्टि दिया हुआ कल्याण जाव दिखते। यह आरोग्य तुष्टि दीर्घायु कल्याणकारी ऐसा फल जो है देने वाला है, ऐसा स्वप्न देखा है। जो राजा ने रानी को कहा था ना, वैसे ही शव स्वप्न पाठकों ने भी क्या किए, राजा को सुनाए। ऐसे राजा सुविण लखन पाड़काड़ अंत्य एवं अठं सोचानि समहाट तुट्ट कार्यल जाव कटु ते सुविण लखन पाड़के एवं व्यासी एवं 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 देवानुपिया जाव से जहेयं तुम्हें भयहति कटु तम सुविणं सम्मं परिच्छयितं सुविणं सम्मं परिच्छिता सुविण लखन पाढ़ाय ब्यूलेन असन पान खायम सायम पुप वर्त गंध मल्लालंकारेण सत्कारे सम्माने सत्कारिता सम्मानिता ब्यूलं जीविया रिह पीदानं दलय ब्यूलं जीविया रिह पीदानं दलयिता ब्यूलं जीविया रिह पीदानं दल इता परि विसज्जेता सिंहासन अभूत सिंहासन अभूतिता जेने पवा वही देवी तेने उवागच्छिता पवा वही देवी ताहिन इत्थाहि कंताहि जाव संलव माने एवं व्यासी एवं खलु देवानुप्रिय सुविण सत्तंसि वायालिसं सुविणादिसं महा सुविणा भावत्तरे सव सुविणा दिट्टा तत्थणं देवानुप्रिय तिथैर मायरो वा चक्रवर्ती मायरो वा तंच जाव अन्नैरं एकं महा सुविणं पासितानं परिमुद्यन्ति इमेयनं तुमे देवानुप्रिय तेगे महा सुविणे दिट्टे तम उरालेन तुम्हें देवी सुविणे दिट्टे जाव रज्ज वै राया भविष्य अणगारे व भावी पातम उरालेन तुम्हें देवी सुविणे दिट्टे जाव दिट्ठे जाव दिट्ठे ति कटु प्रभावै देवी ताहि इट्ठाहि कंताहि जाव दोचंपि तच्चंपि अनुभूहाई। तैर्ण से बले राजा, उसके बाद वे बल राजा सोबिन लक्षण पाठघान अंत्य एवं अठम सोचा निसम स्वपन लक्षण पाठकों के पास इस अर्थ को सुन करके हृदय में धारण करती हाथ तुठ बड़ा प्रसन्न हुआ, संतोष को प्राप्त किया, करियल जाव कटु दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक पर अंजलि करके इस प्रकार बोला, ते सोबिन लक्षण पाठ के एवं व्यासी उन स्वप्न पाठकों को स्वप्न लक्षण पाठकों को इस प्रकार बोला, एवं एवं देवानुप्रिया हे देवानुप्रिय इसी प्रकार है। जाव से जैसे रानी ने राजा को कहा था ना, तह में देवानुप्रिया अवित में देवानुप्रिया असंदिग्ध में देवानुप्रिया इच्छ में देवानुप्रिया पृच्छ में देवानुप्रिया इच्छ परिच्छ में देवानुप्रिय सारे शब्द कहने। जाव से जय हम तुब्बे वह जैसा आप कहते हैं कि ऐसा ही
तिकट्टू ऐसा करके तब सुमिरन सम्यक परिचय उस स्वपन को सम्यक प्रकार से ग्रहण कर। जो आपको बताते हैं ना, उसको लेकर दोनों हाथ जोड़ के अपनी छाती से लगाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि मैंने आपकी बात को स्वीकार कर लिया, हृदयंगम कर लिया, आत्मसात कर लिया। तंक सुविण सम्यक परीक्षिता उस स्वपन को अच्छी प्रकार स्वीकार करके सुविण लक्षण पाठ है व्यूलेन स्वपन लक्षण पाठकों को व्यूलेन असन पान खाइम साइम पुप वथ गंध मल्लालंकारेण सत्कारे सम्मान। उन स्वपन पाठकों को विपुल अशन पान खाद्य स्वादिन पुष्प वस्त्र गंध माला अलंकारों से सत्कार करता है, सम्मान करता है। सत्कारिता सम्मानिता सत्कार करके सम्मान करके व्यूलम विपुल जीविया यह जीविका के योग्य दान दल प्रीति दान देते हैं। बड़े प्यार से खिलाया पिलाया, उनकी सेवा की, फिर उसके बाद उनकी झोलियां भर दी, ताकि ऐसे लोग जो है मंगली का आशीर्वाद देते हुए जाएं और हमारे घर में सब प्रकार की समृद्धि हो, जो कुछ कहा है ये सब क्या हो, पूर्ण हो। लोकाचार में जो अच्छे लोग हैं वो प्राय करके ऐसा ही करते हैं, क्योंकि एक जीवन व्यवहारिक होता है, एक निश्चय से होता है। व्यवहार में ऐसा ही होता है, निश्चय से तो जीव की अपनी अपनी पुण्यवानी। देवलम जीविया यह दान दलिता परिसजय विपुल मात्रा में जीविका के योग में प्रीति दान दे करके उनको बड़े आदर मान सत्कार से पड़ी विसर्जयी स्वपन पाठकों को विदा करते हैं। पड़ी विसर्जयता विदा करके सिंहासनाव अभूत सिंहासन से उठते हैं। सिंहासनाव अभूत सिंहासन से उठ करके जेने प्रभा वही देवी तेने उवा गच्छई, जहां पर प्रभावती महारानी थी वहां पर आती है। तेने उवा गच्छिता वहां आकर के प्रभा वही देवी ताहि इट्ठाहि कंताहि जा संलव माने एवं व्यासी। वहां आकर के प्रभावती महारानी के पास उनको उन इष्ट काम प्रिय मनोगम अर्थात जो सारे शब्दकाल वाले के ना गिरा ही संलव माने ऐसे शब्दों से उनसे बात करते हुए एवं व्यासी इस प्रकार बोले, एवं खलु देवानु प्रिय, हे देवानु प्रिय। सुविण सत्थंसी वायालीसं सुविणा तीसं माह सुविणा बावत्रिन सुविणा दित्था। हे देवानुप्रिय, स्वपन शास्त्र में 42 स्वपन और 30 महास्वपन देखे हैं। 72 ये सारे स्वपन देखे गए हैं, बताए गए हैं। तर्थन देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, उनमें तिथैर मायरोबा चक्रवर्ती मायरोबा तीर्थंकर भगवान की माता और चक्रवर्ती महाराज की माता तंग चेव जाव वे सारे का सारा कहना अन्य रंग एगम महासुविना पासितान परिवुच्चन्ति। कहाँ तक मंडलिक की माता, एक जो मंडलिक का जीव आता है तो एक इनमें से कोई स्वप्न देख करके वो जागृत होती है। पासीता देख करके परिबुद्धंती वो माताएं जागृत होती हैं। इमेन तुम्हें देवानु की एके महासुमिने दिखे। हे देवानुप्रिय, तुमने जे एक महास्वपन देखा है, तंग उरालेण तुम्हें देवी सुमने दिखे। हे महारानी, आपने जो स्वप्न देखा है जे उदार है, जाव राज्य बनी राजा भविष्य, वह राज्य का स्वामी राजा होगा। अणगारे व भावी जब भावित आत्मा अणगार होगा, जो आने वाला बच्चा है। तंग उड़ाले न तुम्हें देवी सुमने दिखते। हे देवी, हे महारानी, आपने जो स्वप्न देखा है वह क्या है, उदार है, प्रधान है। जाप दिखते थी मतलब कल्याणकारी है, शिव कर है, धन्य है, वो सारे शब्द कहने की
कटु ऐसा करके प्रभावई देवी प्रभावती महारानी को ताहि इट्ठाहि कत्ताहि कंताहि उन इष्ट कांत प्रिय मनोगम नाम शब्दों से दो चंपी तत्चंपी अनुभव। दूसरी बार तीसरी बार फिर क्या करते हैं, उनकी अनुबृंहति मतलब कि उसकी प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं। तैण सपभवै देवी बलसरन्नो अन्त्यमठं शोचानि समहठ तुठ कार्यजाव एवं व्यासि एयमेयं देवानुपिया जातं सुविणं सम्मं परिचायितं सुविणं सम्मं परीक्षिता बलेन रन्ना अभ्यनुन्नाय समानि नानमणिरयण भक्ति चित्त जाव अभूतै आतुर्यम चवल जाव गाये जेण सय भवने तेने उवागच्छिता स्वयं भवन अनुपविथा तैन सापभवै देवी नहाया कैवलिकम्मा जाव सब्बालंकार विभूषियाता गब्भ नाई सिए नाई उणे नाई तित्ते नाई कड़ुए नाई कसाए नाई अम्बिले नाई महुरे उभय मान सुहे भोयन छायन गंध मल्ले जं तस् गब्भ हियं हियं पत्त गब्भ पोषण तं देशेय कालेय आहारम आहारे माणि विवित मौवे शयनासने पैरिक सुहाय मनानुकूलाय विहार भूमि पसत दोहला संपूर्ण दोहला सम्मानीय दोहला अभिमानीय दोहला बोचिन्न दोहला विनीय दोहला भव गए रोग सोग मोह भय परितासा तंग भं सुहं सुहेण परिवहै तैण सपभवै देवी नवण मासाण बहु परिपुन्नान अदठमान राहिन्यान मी कंतान सुकुमाल पाणि पाय अहीन परिपुन्न पंचेन्द्रिय शरीर लक्षण व्यंजन गुणोपवेयं जाव शशि सोम कारं कंतं किय दंसन सुरूपं धार्यं पयाया। कैण सा प्रभावती देवी, उसके बाद प्रभावती देवी बलसरन्नो अंतिम एवं अठम सोचा। बल राजा के पास इस अर्थ को सुन करके निसम हृदय में धारण करके हाथ तुठ कार्य बड़ी प्रसन्न हुई, संतोष को प्राप्त हुई। दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक पर अंजलि करके जाव एवं व्यासी इस प्रकार बोली, एवं एवं देवानु किया, हे देवानु किए इसी प्रकार जब जाव तम सुविणं सम्यक परीक्षक, उस स्वप्न के फल को सम्यक प्रकार से स्वीकार करते, तंग सुविणं सम्यक परीक्षिता, उस स्वप्न के सम्यक प्रकार से ग्रहण करके बलेन रन्ना अभ्भो नुन्नाया समान, बल राजा के द्वारा इस प्रकार अभ्यनुज्ञात आज्ञा पाए हुए नाना मणि रेण भक्ति चित्ताओ आसनाओ, नाना प्रकार की मणि रत्नों से अलग चित्रित है ऐसे आसन से अभूठाई उठती है, उठ करके अतुर्यं अचवलंग जाव गई, ना जल्दी पना है न चंचलता है, राजहंस जैसी गति से जेणे सय भवने तेने उवागच्छे, जहां पर अपना भवन था वहां पर आती, तेने उवागच्छिता वहां आकर के स्वयं भवन अनुपविठा अपने भवन में प्रवेश कर, जहां पर इतने वर्णन में एक बार देखने में आई, आपने भी अनुभव किया होगा। ना तो राजा ने रानी का नाम लिया और न रानी ने राजा का नाम लिया, मतलब आज की संस्कृति में और प्राचीन संस्कृति में कितना अंतर था। कैसे संबोधन कर रहे हैं,
देवानुप्रिय, देवानुप्रिय। तो जो शास्त्र कथाएं जो हैं जिस जिस समय की होती हैं उस समय की कैसा लोक व्यवहार चलता है उसका भी प्रकाश करती। मतलब जीवन साथी के प्रति एक दूसरे के मन में कितना सम्मान होता था। तो तैण सा प्रभावई देवी नहाया, फिर उसके बाद प्रभावती महारानी ने स्नान किया। कह बलिकम्मा बलिकर्म किया, जाब सब अलंकार विभूषिया, सभी अलंकारों से विभूषित गभ्भम उस गर्भ को नाई सिए, ना तो अत्यंत ठंडे शीतल, स्त्रियों को शौक होता है ठंडा ठंडा खाना, ठंडा खाना, खाना ठंडा नहीं, आइसक्रीम खानी, ठंडी ठंडी चीजें, बर्फ वाला पानी पीना बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। लेकिन जो ठंडे तो होते हैं लेकिन इनकी तासीर जो है वो गर्म होती है। तो ना अत्यंत शीत ना ही उण है, ना अत्यंत गर्म। गरम गरम भी खाने से ज्यादा ठीक है, ताजा हो गर्म हो लेकिन इतना गर्म ना हो जो जीव को भी जलाए और आगे आंतड़ियों को भी अंदर भी जलाए। ना अत्यंत उष्ण, ना ना ही तित्ते, ना अत्यंत तिक्त तीखा, वो भी नहीं जैसे मिर्चों वाला मसालों वाला ऐसा भोजन। अपनी अपनी प्रकृति होती है, कईयों को मिर्चों के बिना मसालों के बिना भोजन स्वाद ही नहीं लगता। तो ये मसालों की मिर्चों की तीखापन जो है आखिर ये प्रकृति को भी तो व्यक्ति की प्रकृति को प्रभावित करता है। नारी कड़ुए ही, कड़वाहट तो हो लेकिन अत्यंत कड़वा भी नहीं खाना, मतलब रानी इनका सेवन नहीं करती। नाई कसा, अत्यंत कसैले पदार्थों का भी नहीं। नाई अम्बिले हैं, अत्यंत खट्टे पदार्थ उनका सेवन भी नहीं। नाई महुरे हैं, अत्यंत मीठे उनका भी नहीं, हल्का मीठा। सारे स्वाद क्या है, सारे हल्के बताए। ओ भाई, ओ भाई मानस हुए हैं ऋतुओं के अनुसार सुखकारी भोजन छायन गंध मल्ले, भोजन छायन जो वस्त्र आच्छादन जो शरीर को ढकते हैं वस्त्र है। गंध सुगंध गंध वाले पदार्थ मल्ले ही माला, जंग तस गब्बस हियं मियं पत्थं गब पोषण, उस गर्भगत जीव के लिए जो हित कर है। मियं परिमित, मतलब उतना लेना, इतना नहीं कि उस बच्चे के ऊपर पेट में भार कितना बच्चे के ऊपर पड़े, क्योंकि जब ज्यादा खा लेंगे तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा। तो परिमित पत्थंग पथ्य गर्भ पोषण जो गर्भ की पोषणा वाला है। तंग उसको देशेय काले देश काल के अनुसार आहारम आहारे मानी आहार करती है। विविधता मऊे ही शयनासने, एकांत मृदु शयनासन, पैरिक सुहाय प्रत्य मनानुकूलाय विहार भूमि, मनानुकूलाय विहार मन के अनुकूल विहार भूमि, बसर्थ दोहला जो भी दोहद आए वो प्रशस्त, प्रशस्त दोलों वाली। दो दोहद शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है जहां पर दो हृदय, दो हृदयों की एक बात। दो हृदय कौन, एक माता का और एक बेटा का। जो बेटे की इच्छा है वही माँ की इच्छा है, जो माँ की इच्छा है वही बेटे की इच्छा है। इन दोनों का एक होने को दोहद या दो हृदय ऐसा शब्द प्रचलित होता है। इसी को शास्त्रीय भाषा में दोहला ऐसा कहा जाता है। प्रशस्त दोहला प्रशस्त दोहद हुआ, संपूर्ण दोहला, और उस दोहद को पूर्ण किया। सम्मानीय दोहला, उस दोहद को सम्मानित किया। अभिमानीय दोहला, उसकी इच्छा का अपमान नहीं किया। वो छिन्न दोहला, उसको पूर्ण कर उसको पूर्ण किया।
विनीय दोहला, उस दोहद को मतलब पूर्ण करके उसको दूर किया। बब गए रोग शोक मोह भय परितासा, जिसके पास जो रोग शोक मोह भय परित्रास इन सब से जो रहित है, ऐसी वो महारानी तंग गभम उस गर्भ को सुबह सुहेण परिवही, सुख पूर्वक उसका परिपालन करती। तैण सा प्रभा वही देवी, फिर वह प्रभावती महारानी नवण मासाण बहु परिपूर्णा, 9 महीने बहुत प्रतिपूर्ण हो गए। आदठमान राय दियाण, जिसमें 8वां दिन, 9वें महीने का 8वां दिन आधा बीता है। बीक अंताण बीतने पर सुकुमाल पानी पायंग, जिसके हाथ पैर बड़े सुकुमाल है। आहीन परिपूर्ण पंचेंद्रिय श्रीरंग, जिसका शरीर जो है किसी प्रकार की हीनता नहीं, प्रतिपूर्णता है। 5 इंद्रियों की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से परिपूर्ण सर्वांग, इसको व्यवहार में कहते हैं 32 लक्षण, सब लक्षण से संपन्न। लक्षण व्यंजन गुणों वे, लक्षण और व्यंजन इन गुणों से संपन्न। जाव शशि सोमाकारं, चंद्रमा के समान सौम्य आकार वाले, कंतक कांत प्रिय दर्शन, प्रिय दर्शन, सुरूपम सुंदर रूप, दारियों पयाया, दारक बच्चे को जन्म दिया। तैण तीसे पवा वैये देवी, अंग पाणी आर्याओ पवा वै देवी, पशुयं जानिता जेने बले राया, तेने उवागच्छन्ति तेने उवागच्छिता, कार्यल जाव बलं रायं जयेन विजयेन बद्धा वेत्ति, जयेन विजयेन बद्धा वेत्ता, एवं व्यासि एवं खलु देवानुपिया पव वै पियठ्याय पियं निवेदेमो, प्रियं वे भवौ तैण से बले राया, अंग पढ़ी आर्याण अंत्यं एवं अठं सोचा, निसम हाथ तुठ जाव धारा है नीव, जाव रोम कुबे तासिंह अंग पढ़ी आर्याण, मौन वज्रं जाह मालियं ओ मोयं दलाई, गालयिता सेयं रयामयं विमल सलिल पुन्नम, भिंगारं च गिनहाय गिणहिता मत्थय धोवय, मत्थय धोविता प्यूलं निव्यारिहं, पीदानं दलय पीदानं दलयिता, सत्कारे सम्माने सत्कारिता सम्मानिता पणि विसज्जय। तैण तीसे प्रभा भैये देवे, फिर उस प्रभावती महारानी के अंग परियार्य, अंग प्रतिचारिकाएं, सेवा करने वाली दासियां। प्रभावती देवी पशुयं जानिता, प्रभावती महारानी को इसने बच्चे को जन्म दिया है ऐसा जान करके, जेणे बले राया, जहां पर बल राजा थे, तेणे उवागच्छन्ति वहां आती है, तेणे उवागच्छिता वहां आकर के, करयल जाव बलम, दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक पर अंजलि करके, बलंग रायम बल राजा को जयन विजयन बधावे, जय विजय से बधाई देते हैं। जयन विजयन बधावेता, जय विजय से बधाई दे करके, एवं व्यासी इस प्रकार बोली। एवं खलु देवानुपिया पभा भई, पियठ्याय पियं निवेदेमो पियं वे भवो, हे देवानुप्रिय, इस प्रकार प्रभावती महारानी ने इस प्रकार बच्चे को जन्म दिया। आपके प्रिय के लिए हम प्रिय समाचार आपको निवेदन करते। प्रियं वे भव, आपका प्रिय हो। तैणों से भले राजा, फिर वे बल राजा अंग पढ़ी आर्याण अंत्यं एवं अठं सोचा, अंग प्रतिचारिकाओं के पास इस अर्थ को सुन करके निसम हृदय में धारण करके, हाथ तुठ जाव, बड़ा प्रसन्न हुआ, हरिष्ट तुष्ट संतोष को प्राप्त हुआ। अब तो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। ये संतोष जाव रोम धारा है नीव, जाव रोम कुवे,
जैसे मूसलाधार वर्षा होती है कदम के वो फूल सुगंधित जैसे वो खिलते हैं, ऐसे राजा भी समूसीय रोम कूबे। हर्ष के कारण उसका सारा शरीर रोमांचित हो उठा। तासिन अंग परियारियान उन अंग प्रतिचारिका दासियों को मौड़ वज्जम मुकुट को छोड़ करके जहा मालियम पहने हुए अलंकार जितने आभूषण थे ओ मोयंग बड़ी खुशी से उतार करके दल आई उनको देता है। दल इतना दे करके सेयं रयामयम विमल सलिल पुन्नम विंघारं च गिण श्वेत रंग है जिसका चांदी का रजतमय विमल पानी से भरा हुआ निर्मल पानी से भरा हुआ भिंगार झाड़ी को लेते हैं, ग्रहण करते हैं। गिणहिता मत्थय धोवज ग्रहण करके उनके मस्तक को धोते हैं। दासी को मस्तक को धोने का मतलब आपका दासीपना अब समाप्त, अब आप दासियां नहीं है। मत्थय धोविता मस्तक को धो करके व्यूलम जीविया रिह पी दान दले विपुल मात्रा में जीविका के योग में प्रीति दान देते हैं। पी दान दलिता प्रीति दान दे करके सत्कारी सम्मान सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। सत्कारिता सम्मानिता सत्कार करके सम्मान करके बड़ी विसर्जय उनको विदा करते हैं। ये थोड़ा दासी पने से निपटा दिया तो जब जहां से जाएंगी तो रहेंगे कहाँ पर, कम से कम राजमहल में रहती है तो बढ़िया बढ़िया रहती है, वहां पर सुख से रहती हैं। तो कहा जब अलग जाना है कोई और तो उनका सहारा नहीं है। जीवन के योग्य आजीविका के योग्य उनको धन भी कृति दान भी देते हैं ताकि आप इस समाज के अंदर सम्मान पूर्वक रह सके। अब आपने हमारे राजमहलों में रहना है, अपना अलग जीवन जीना है, इसका निर्णय के लिए अब आप क्या है, अब स्वतंत्र है। तो उनको विदा किया। तैण से भले राया को ढूंढिए पुरी से श्रद्धा विता एवं व्यासी कृपा में वो देवाणु किया। हथिना उरे नरे चार सोन करे चार सोन करिता मानु मान बद्धन करे मानु मान बद्धन करिता। हथिना उर नयन संभितर बाहिर आसिय समझियो बलित जाव करे कारवे करेताय कारवेताय जो सत्संग वा जाक सत्संग वा पूया महिमा महिमा सकारं वा उत्सवे मामेय मानत्यं पचपिण तैण ते कौटुंबी पुरिसा बलेन रन्ना एवं बुद्धा सावजाव पचपिण ते तैण से बलिराया जेने वटनशाला तेने वागच्छै तेने वागच्छिता तं चे जामज्जन घरां परिनिकमिताओ सुखं करं कितं आदिजं अमिजं आभरण प्रवेशं दंड को दंडिमा धरिमा गणियावर नाड इजं कलियं नाड इज कल्याण एक ताला चरण चरियाण धूय मोएंगा अभिलाय मल्लधाम पमुय पकिलिय सपुर जन जान भयं दस दिवसे थी बढ़िया करे तैण से भले राया दसाई आय थी बढ़िया वर्तमानिय सय सासिय सय सासिय जाय दाय भाय दल मान्य दवाभिमान्य सय सासिय सय सासिय लंबे परिचय मान्य परीक्षा विमान्य एवं विहराय तैण तस गार्गस अम्मा केरो पड़ में दिल से थे बढ़िया करे तय दिल से चंद सोर दंसनिया करे छठे दिल से जागरिया करे एक आर समय दिल से भी कंते निवत्य असोई असुय जाय काम करण संपत्ति वारसा दिवस व्यूल असण पाण कायम सायम उपवखड़ा विद्य ओ बखड़ा वेता जा शिव जाव खतिय आमंत्रिता
तो पच्छा नहाया कैवलिकमा तांचिर्जा सत्कारिति सम्मानिति सत्कारिता सम्मानिता तस्य मित नाई जाव रायणय खत्याणय पुरो अजय पजय पियो पद्या गयं बहु पुरिस परंपर परूढ़ कुलानुरूपं कुल सरितं कुल संतान तत्व वर्धन करं अयम आरोपं गुण निपन्न नाम देजं करंति जम्माणं अम्मा इमे दाराय बल शरण पुत्ते पभावये देवी अतयतं होण अम्मा यस दार्गस नाम देजं महाबल कर्ण तस दार्गस अम्मा तिरो नाम देजं करंति महाबलेति। अब इसके आगे इसका अर्थ सोमवार को जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उगधायाण नमो लोय स्वाहुण तेसो पंच नमो पारो सम पाव गणसणो मंगलानंद संदेश परम हरि मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंसा मंगलम सिद्धा मंगलम स्वाहो मंगलम श्री नतो धम्मो मंगलम चतारि लोग तुम्हारी हंसा लोग तुम्हार सिद्धा लोग तुम्हार स्वाहो लोग तुम्हार श्री नतो धम्मो लोग तुम्हार चत्वारि शरणं प्रवज्ञामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्ञामि सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि साहो शरणं प्रवज्ञामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि चार करने सुख करने दुख करने मंगल करने और करने को जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमृत सबको यथा योग्य वंदना सुख सब।